नमस्कार, राधे राधे मेरे सभी प्यारे भाई बहनों को, है ना? मैं ईश्वर से आशा और उम्मीद करता हूँ, आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, आलावित होंगे, प्रासंगिक होंगे और अपने कर्म पथ पर लगातार आगे बढ़ रहे होंगे और बढ़ते-बढ़ते एक दिन इतना बढ़ जाइए कि सफलता आपके कदम चूमे। किसी ने कहा भी है कि मेहनत इतनी खामोशी से करो कि सफलता आपके कदम मतलब सफल आपकी सफलता शोर मचा दे या कदम चूमे, बात एक ही है ना? तो हम जो अध्ययन कर रहे थे हम जो अध्ययन कर रहे थे वो एनाटॉमी के बारे में कर रहे थे और आज हम एनाटॉमी को जानेंगे अपने जीवन के हिसाब से, है ना? तो आइएगा, चलते हैं आज की क्लास पर। हमारी जो क्लास थी वो थी टर्मिनोलॉजी पर, टर्मिनोलॉजी से रिलेटेड। दोस्तों, टर्मिनोलॉजी का मतलब है शब्दावली। क्या? शब्दावली मतलब, शब्दावली का मतलब ये होता है कि किसी भी चीज के लिए कोई पर्टिकुलर वर्ड होना, वो उसकी क्या है? शब्दावली है। जैसे होमोसेपियंस में एक शब्दावली, मान लो कि ह्यूमन, ह्यूमन में सभी मानव आ जाते हैं, उसमें ये कहते हैं मैन, मैन में मैन एक आदमी हो गया और वुमन कह दी तो एक औरत होगी, जैसे बॉय और गर्ल। ऐसे ही हर एक चीज के लिए पर्टिकुलर वर्ड है। तो आपको मैं बताऊं, देखो, ऐसे मत कहना सर ये कैसा फोटो बनाया है आपने, है ना? ऐसा ही है। किसका है ये भी मत पूछना, मुझे खुद नहीं पता ये फोटो किसका है। तुम्हें समझाने के पर्पज से बनाया मैंने, है ना? तो ये एक एनिमल बॉडी है, कोई भी एक्स वाई जेड, है ना? तो इसमें हम चीजें देखें कि जो अपना ये भाग होता है सर की ओर वाला भाग, सिर की तरफ का जो भाग होता है वो होता है क्रेनियल। क्या होता है? क्रेनियल। और पूंछ की तरफ वाला भाग जो होता है वो होता है कॉर्डल। दो चीजें समझ में आई? सिर की तरफ वाला भाग क्या है अपना? क्रेनियल। पूंछ की तरफ वाला भाग क्या है अपना? कॉर्डल। ठीक है। सिर की तरफ वाला भाग क्रेनियल, पूंछ की तरफ वाला भाग कॉर्डल। ठीक है। ऐसे ही नाक की ओर का भाग, कहाँ? नाक की ओर का भाग हो गया रोस्ट्रल। रोस्ट्रल। आपने एक वर्ड सुना होगा, रोस्ट, कि कैरी मिनाटी ने उस पर रोस्ट कर दिया, एक्स वाई जेड की जोगिंदर भाई, थारा भाई जोगिंदर ने उस पर रोस्ट कर दिया। तो रोस्ट जो है उसका मतलब सामने, सर की तरफ, है ना? ऐसे। तो ये जो रोस्ट्रल को याद रखना, ये नाक की ओर होगा, तो रोस्ट्रल को रेस्पायरेशन से जोड़ दो याद रखने के लिए। रेस्पायरेशन, रोस्ट्रल रेस्पायरेशन, आर फोर आर। रेस्पायरेशन किसके द्वारा करते हैं? नाक की से। तो ये रोस्ट्रल किधर होगा? नाक की तरफ होगा। ठीक है। ऐसे ही ऐसे ही अपने दो वर्ड होते हैं, डोर्सल और एक होता है वेंट्रल। ठीक है। डोर्सल जैसे ही वर्ड आए तो तुम्हारा हाथ ऐसे जाना चाहिए, डोर्सल आसमान की तरफ, वेंट्रल जमीन की तरफ। डोर्सल आसमान की तरफ, वेंट्रल जमीन की तरफ। कि सर यहाँ इसका क्या उद्देश्य है कि सिर और पीठ वाला भाग, मतलब गर्दन और पीठ वाला भाग जो है डोर्सल होता है, और जो नीचे चारों पैरों के नीचे की तरफ जो भाग होता है वो कौन सा होता है? अपना वेंट्रल होता है। ठीक है। जानवर का वह भाग, मतलब पैर का वह भाग जो खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है, लेकिन ध्यान रहे, आगे वाले पैर का वह भाग जो खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है वो होता है अपना पाल्मर। पाल्मर। ठीक है। ठीक है। पाल्म का मतलब हथेली होता है। हथेली से समझ जाना कि जानवरों की हथेली नहीं होती। ठीक है। पैर होते हैं। तो आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो जमीन को खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है। ऐसे ही एक वर्ड है अपना प्लांटर। क्या? प्लांटर। प्लांटर क्या है कि पीछे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है वो क्या है? प्लांटर। इसको कैसे समझोगे? कोई जानवर है बहुत आक्रामक और वो भाग रहा है, हमने हमने सरसों बोई हुई है, सरसों का खेत है, उसमें सारे पेड़ों को पैरों से रूंध कर देगा। कौन से? पीछे वाले पैरों से। ठीक है। क्योंकि घोड़ी जो नाचती है वो पीछे वाले पैरों से ही तो नाचती है। अब ये मानो एक तरीके से किसी खेत में सरसों उग रही है और उसमें घोड़ी नाच रही है पीछे वाले पैरों से, तो पीछे वाले पैरों से, मतलब तो वो पीछे वाले पैर उसके टिके होंगे खड़ी अवस्था में, मतलब, और जो आगे के पैर है वो उठे हुए होंगे, है ना? तो ये हो गया अपना प्लांटर, जो कि किसी भी पशु के पीछे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है वो प्लांटर होता है ना? इसको याद रखना। प्लांट को प्लांट से, प्लांट किससे रोनते हैं? पीछे वाले पैरों से। प्लांट किससे रोनते हैं? पीछे वाले पैरों से। ठीक है।
तो एक अपना वर्ड होता है, जैसे ये भाग है, जैसे ये कोई ऑर्गन है हमारा, माना कि ये किडनी है, तो अब इस किडनी का सिर कहाँ है, पूंछ कहाँ है ना। शरीर के किसी भी ऑर्गन के पार्ट को बताने के लिए कि भाई ये कौन सा भाग है, जैसे ये इसका आगे वाला हो गया, तो आगे वाला भाग जो होगा वो एंटीरियर होता है और पीछे वाला जो होता है वो पोस्टीरियर होता है। तुमने कोरोना में सुना होगा हमारी एग्जाम पोस्टपोन्ड हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई, पोस्टपोन्ड हो गई, तो पीछे वाला पीछे हो गई, पीछे हो गई, है ना। ऐसे याद रखना। जैसे ये सिर है मेरा, इसमें अब इस खोपड़ी में कहाँ सर और पूछे, क्रेनियल कोडल से आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगा, तो इसको कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, शरीर के किसी अंग को आइडेंटिफाई करने के लिए जैसे आगे और पीछे, तो हमारा एंटीरियर जो पार्ट है ये आंखों वाला हो गया, और इसका जो पोस्टीरियर है ये वाला हो गया, ठीक है। ये शब्द हो गया, ठीक है, ठीक है ना। उसके बाद यदि हम तुलना करें, यदि हम तुलना करें इन दोनों कानों के बीच, कि ये बड़ा वाला कान है तो ये कौन सा हो गया, सुपरफिशियल, सुपीरियर, सुपीरियर। कहते हैं ना कि यार तुम तो सुपीरियर हो, और इस कान की तुलना में ये छोटा है तो इंफीरियर। जब दो वस्तुओं में कोई तुलना की जाती है, जब दो वस्तुओं में कोई तुलना की जाती है, जो बड़ा वाला भाग होता है वो सुपीरियर होता है और जो छोटा वाला होता है इंफीरियर होता है। नहीं आई समझ, समझ गया। ये दो उंगली है, इनमें तुलना कर रहे हैं हम, देखो ऐसे, है ना, तो इसमें सुपीरियर कौन सी होगी, ये बड़ी वाली। जब दो में तुलना की जाए तो बड़ा वाला भाग क्या होता है, सुपीरियर, और छोटे वाला भाग क्या होता है, इंफीरियर होता है। ठीक है, ये हो गया। अब ओरल, मतलब अक्ष की ओर, माना कि यहाँ से इसकी वर्टिब्रा जा रही है, तो ये क्या हो गया इसका एक्सियल, क्या हो गया एक्सियल, ये क्या हो गया इसका एक्सियल। और इससे जो दूर है, जैसे इससे दूर, वो क्या हो जाता है अपना अब एक्सियल। अक्ष से दूर वाला पार्ट क्या हो जाता है अब एक्सियल, और अक्ष जो होता है, अक्षीय भाग जो होता है वो क्या हो जाता है एक्सियल। ऐसे ही ओरल, मुंह वाला भाग क्या हो जाता है ओरल, और मुंह से जो दूर होगा वो क्या होगा अब ओरल। अब ओरल, अब जिस वर्ड के आगे लग जाए वो उसका मतलब है दूर। ओरल मुंह, अब ओरल मुंह से दूर, एक्सियल अक्ष की ओर, अब एक्सियल अक्ष से दूर, ठीक है। ये हो गया। दो वर्ड और हैं अपने, एक होता है डीप और एक होता है सुपरफिशियल, सुपरफिशियल, है ना। डीप का मतलब है गहरा, और सुपरफिशियल का मतलब है सतह के पास, ठीक है। जैसे डीप में ले लो तुम आर्टरी, और इधर ले लो वेंस, सिरा, सिरा लिखो, हिंदी में लिखो, याद रहेगा, सुपरफिशियल बराबर सिरा। जैसे अपनी आर्टरी जो होती है, जैसे ये दिख रही है ना हमें अपने हाथ पे ऐसे, तो ये हमारी सुपरफिशियल हो गई, क्योंकि ये सिरा जो है ये सतह की ओर है, हमें दिख रही है, ठीक है। तो इनके जो नीचे मतलब जो आर्टरी है वो हमें नहीं दिखती, तो वो गहराई में, तो उसको क्या कहते हैं डीप। ऐसे ही जैसे अपना एक ऑर्गन हो गया लीवर, वो बहुत गहराई में है ना, तो वो डीप हो गया। अब सुपरफिशियल सिरा से जोड़ लेना, ठीक है, याद रखने के लिए। चलो, अब इनको एक बार लिख लेते हैं, है ना, फिर उसके बाद आगे का मटेरियल बताएंगे। पहला है अपना एंटीरियर, दूसरा है इसका अपोजिट पोस्टीरियर, ठीक है। चलो, कि पशु शरीर का, या किसी भी पशु शरीर के किसी भी अंग का आगे का या आगे या सामने वाला भाग क्या होता है अपना एंटीरियर होता है, ठीक है। मैंने तुम्हें बताया था कि जैसे ये अपनी किडनी है, इसका आगे वाला पार्ट ये हो गया माना कि, है ना, तो ये इसका क्या है एंटीरियर हो गया, पीछे वाला पार्ट जो है वो क्या है पोस्टीरियर हो गया, ठीक है। ऐसे ही तो पशु शरीर का पीछे वाला भाग, पशु शरीर के किसी भी अंग का पीछे वाला भाग, पीछे वाला भाग क्या है अपना पोस्टीरियर। ऐसे ही अपने दो टर्म थे, क्रेनियल और एक था अपना कॉर्डल। क्रेनियल जो था वो देखो, यहाँ से तुम्हें समझाता हूँ। क्रेनियल जो था वो सर की ओर, सिर की ओर जो होगा वो कौन सा है क्रेनियल, ये कौन सा है क्रेनियल। उसकी तरफ वाला कौन सा हो गया कॉर्डल। तो इसको कैसे समझेंगे, सिर की तरफ वाला भाग, सिर की तरफ वाला भाग, सिर की ओर, या सिर की तरफ वाला, या सिर की ओर, ऐसे लिख दो भले ही, सिर की ओर,
जो होगा वो क्या होगा, क्रेनियल होगा। और पीछे की ओर या पूंछ की ओर लिख दो, पूंछ की ओर वाला भाग, पूंछ की ओर वाला जो भाग होगा वो क्या होगा, कॉर्डल होगा। फिर मैंने आपको बताया था कि डोर्सल आसमान की तरफ, डोर्सल पर्दी आसमान की तरफ, डोर्सल ये क्या हो गया, वेंट्रल, जमीन की तरफ वाला क्या हो गया, वेंट्रल। ठीक है, तो अपना पांचवा जो टर्म आ गया वो आ गया डोर्सल। ठीक है, ये डोर्सल आ गया है ना। इसके बाद छठवा जो है वेंट्रल, इसको ऐसे लिख लो, आसमान की तरफ, इसको लिख लो जमीन की तरफ, जमीन की तरफ। ऐसे भी समझ नहीं आ रहा तो ऐसे लिख लो, गर्दन और पीठ वाला भाग क्या होता है, ये गर्दन और ये पीठ, ये को क्या हो गया अपना इधर ऊपर वाला डोर्सल। और इधर लिख लो चारों पैरों के बीच वाला भाग, चारों पैरों के बीच वाला भाग, चारों पैरों के बीच वाला भाग जो जमीन की तरफ होता है वो क्या हो गया, वेंट्रल हो गया। ठीक है, फिर मैंने आपको, चलो इनको लिख लो आप, है ना, फिर मैं इनको रफ करूंगा क्योंकि फिर नीचे थोड़ा सा व्यवस्था होती है। जल्दी से लिखो, जल्दी से लिख लीजिए। ठीक है, फिर मैंने दो वर्ड बताए थे, एक तो बताया था रोस्ट्रल, क्या, रोस्ट्रल। रोस्ट्रल जो होगा वो किधर होगा, नाक की तरफ, नाक की ओर, नाक की ओर जो होगा वो कौन सा होगा, रोस्ट्रल। कैसे याद रखोगे, रेस्पायरेशन, कैसे, रेस्पायरेशन। ठीक है, और आर फॉर रोस्ट्रल, ठीक है, नाक की ओर होगा। ठीक है, ये जो है पिग, पिग के लिए टर्मिनोलॉजी है ना, ऑलमोस्ट उसमें होता है। एक है अपना डीप, ठीक है, एक है अपना डीप, दूसरा है सुपरफिशियल, क्या, सुपरफिशियल। बात करें दोस्त डीप क्या है, तो डीप का जो मतलब है वो है गहरा, इसका मतलब है सतह के पास, सतह के पास। जैसे समझो गहरा में मैंने तुम्हें समझाया था, याद रखना है आर्टरी और लीवर, ये क्या है, गहराई में स्थित होती है। और इधर याद रखना है सिरा, क्या रखना है, सिरा। जो हमें दिख रही है स्पष्ट तौर पे वो सिरा है, तो वो सुपरफिशियल हो गई। इनके नीचे जो है आर्टरी है, ऐसे ही लीवर है। ठीक है, अंगों के नीचे गहराई में जो लीवर स्थित है ना, तो वो डीप में आ जाता है। दो वर्ड्स और आते हैं, दो वर्ड हैं अपने, एक तो है अपना सुपीरियर, एक है अपना इंफीरियर। देखो दोस्तों, सुपीरियर जब किसी दो की तुलना की जाती है तो बड़ा वाला भाग जो होता है वो सुपीरियर है। जैसे इस कान की तुलना में ये कान बड़ा है तो ये क्या है, सुपीरियर। ठीक है, ये कान छोटा है तो ये क्या है, इसका इंफीरियर। तो किसी दो की तुलना में बड़ा भाग, किसी दो की तुलना में बड़ा भाग, ठीक है, क्या है, सुपीरियर। किसी दो की तुलना में छोटा भाग, किसी दो की तुलना में छोटा भाग। ठीक है, उंगलियों के माध्यम से भी समझ सकते हैं। ये इसका, ये जो उंगली होगी सुपीरियर, इसकी तुलना में ये बड़ी है, अपनी ये वाली उंगली बड़ी है तो ये सुपीरियर, ये छोटी है तो इन्फीरियर। ठीक है, नोट डाउन कीजिएगा। ठीक है, लिख लिया होगा, रफ कर देता हूँ। ऐसे ही वी एम पूछे गए हैं, एलएसए में, एचडीपी में भी पूछे जाते हैं। एक तो था पाल्मर, डी वी एम दोनों ही इंपॉर्टेंट हैं, एक था प्लांटर। ठीक है, पाल्मर क्या होता है कि पाल्मर जो है वो है कि पशु, किसी भी पशु का या पशु के आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है, कि आगे वाले पैर का वह हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है। जैसे ये आगे वाले पैर हो गए, इसके बाद ये पीछे वाले हो गए। आगे वाले पैरों का ये जो हिस्सा है जो जमीन को
करता है ना स्पर्श, वो है पाल्म। पाल्म का मतलब ऐसे समझ लेना हथेली, ठीक है, हथेली हमारे होती है तो आगे की तरफ हमारी हथेली होती है जब चलते हैं तो, है ना, तो ऐसे यूं, है ना? तो पाल पशु के आगे वाले पैर का हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को छूता है। ऐसे ही ये सेम लाइन है ना? बस केवल आगे वाले की जगह पीछे वाले कर देना, पीछे वाले, पशु शरीर के पीछे वाले शरीर का वह, पीछे वाले पैर का वो है हिस्सा जो खड़ी अवस्था में जमीन को स्पर्श करता है। मैंने बताया था उस टाइम जब कि प्लांटों को जानवर किससे रूंदेगा? पीछे वाले पैरों से। प्लांटों को जानवर जो है वो किससे रौंदेगा, खराब करेगा? किससे करेगा? प्लांटर से, ठीक है। उसके बाद दो वर्ड थे, एक तो था लेटेरल, एक था मीडियल। लेटेरल का मतलब है पार्श्व सतह या मध्य रेखा से दूर या बाह्य सतह, ठीक है। मीडियल का है मध्य रेखा के नजदीक, मध्य रेखा के नजदीक, क्या है ये हो गया, ठीक है। लेटेरल मीडियल हो गया, दो टर्म है अपने। चलो पहले इनको लिख लो, इन चारों को नोट डाउन कीजिए जल्दी से, फिर मैं उनको बताता हूँ, बिसरल और पैराइटल को, है ना, एक्सियल, अब एक्सियल, ओरल, अब ओरल, उनको बताऊंगा, जल्दी से नोट डाउन कीजिए। लिख लिया होगा आपने, ठीक है। इन दोनों को याद रखना, पार्मर प्लांटर पूछे गए हैं। क्या बताया था? बिसरल, दूसरा क्या बताया था? पैराइटल। बिसरल का मतलब होता है दोस्तों आंतरिक अंग की ओर, पशु शरीर के किसी भी अंग का, किसी भी सतह का या सतह का आंतरिक अंग की ओर होना, ठीक है, वो क्या है? अपना बिसरल है, ठीक है। ऐसे लिख लो, वह है सतह जो किसी आंतरिक अंग के पास हो, वह सतह जो किसी आंतरिक अंग से दूर हो। जैसे ये मान लो, है ना, यहाँ एक्स वाई जेड कोई भी ऑर्गन है, तो इसके जो पास में है ना, तो अब तुम्हें इसके पास में कौन सी लग रही है? ये वाली लग रही है, तो ये कौन सी हो गई? इसकी विसरल हो गई। और ये थोड़ी दूर लग रही है, तो ये कौन सी हो गई? पैराइटल। समझने के हिसाब से मैंने तुम्हें ये बताया है, ठीक है। फिर मैंने एक्सियल, एक्सियल का मतलब होता है दोस्तों अक्षीय, अक्ष की ओर, अक्ष की ओर, ठीक है। जैसे ये कोई भी चीज़ है ना, ये कोई भी चीज़ है, तो इसमें ये इसका क्या हो गया? ये वाला पार्ट एक्सियल हो गया। अब ये दूर गया तो ये क्या हो गया? अब एक्सियल, है ना, क्या? अब एक्सियल, अक्ष से दूर, अक्ष से दूर। ऐसे ही एक हो गया ओरल और एक हो गया अब ओरल। अब ओरल, ओरल का मतलब हो गया मुंह की ओर, मुंह की ओर। अब ओरल का मतलब हो गया मुंह से दूर, ठीक है। अब जिस वर्ड के सामने लगेगा उसका मतलब है उसका अपोजिट, ठीक है। जैसे ऐड से उसका जुड़ जाना और अब से उसका दूर हो जाना, ठीक है, ये है। दो वर्ड हैं, प्रोक्सिमल और डिस्टल। वैसे ही समझ में आ गया होगा डिस्टल का मतलब दूर, तो लंबी अक्ष से, लंबी अक्ष से कम दूरी पर, लंबी अक्ष से, लंबी अक्ष से अधिक दूरी पर। जैसे माना कि ये किसी जानवर के कसेरुक दंड है, ये उसका पैर है, तो इस अक्ष से जो कम दूरी पर होगा वो क्या है? प्रोक्सिमल। और ये जो हो गया, देख ये अधिक दूर हो गया इससे, ये क्या हो गया इसका? डिस्टल, ठीक है। लंबी अक्ष से कम दूरी पर, लंबी अक्ष से अधिक दूरी पर, ठीक है, ये हो गया। अब जो हम बात करेंगे आगे, वो करेंगे प्लेन। प्लेन का मतलब होता है दोस्तों काट, एनाटॉमी का मतलब भी काट होता है, लेकिन प्लेन का मतलब भी काट होता है। जैसे ये किसी जानवर का मुंह है, ऐसे नहीं बना, ऐसे बना दो इसको,
ठीक है, ऐसे बना लो, है ना ये रहा। ठीक है ये, अब इसको इस हिसाब से काटना मध्य रेखा से बिल्कुल, जैसे ये है ना, तो एक आंख इधर गई और एक आंख इधर गई, मतलब इसको बोलते हैं हम मीडियल प्लेन या लॉन्गिट्यूडिनल या मध्य काट। इसका मतलब क्या होता है कि वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में बांट दे, वो क्या कहलाती है, मीडियल प्लेन कहलाती है। जैसे मेरे इस जगह से चले कोई इंसाइजर ऐसे यूं, एक कान इधर गया, एक जबड़ा इधर गया, एक जबड़ा इधर गया, यूं यूं यूं, एक पैर इधर, एक पैर इधर, एक हाथ इधर, एक हाथ इधर, ना इस हिसाब से। ऐसे ही जैसे वह काट है ना, वह काट जो शरीर को दो समान बराबर भागों में बांट देगी, वो मीडियल होगी। और मीडियल के जो साइड में होगी, मीडियल के साइड में जो होगी, एस फोर साइड, एस फोर सेजिटल, साइड में सेजिटल, वो कौन सी प्लेन है, मध्य काट से नजदीक, मध्य काट के समांतर, ऐसे कर लो, मध्य काट के समांतर जो काट होगी वो कौन सी है, सेजिटल। जैसे ऐसे काट दिया हमने यहाँ से ऐसे, तो मध्य काट के समांतर जो होगी वो सेजिटल प्लेन होगा अपना। ठीक है, दो काट हो गए, इनको पहले लिख लेते हैं, है ना, फिर दो की बात और करेंगे हम। तो एक अपना प्लेन था कौन सा, मीडियल, मीडियल प्लेन, जिसको हम बोल रहे थे लॉन्गिट्यूडिनल, लॉन्गिट्यूडिनल। लॉन्गिट्यूडिनल का मतलब क्या होता है दोस्तों, कि वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित करे, वह काट जो शरीर को दो बराबर भागों में विभाजित करे, वो कौन सी काट होगी दोस्तों, मीडियल प्लेन या लॉन्गिट्यूडिनल प्लेन या मध्य काट। ठीक है, दूसरा है अपना सेजिटल, सेजिटल प्लेन। सेजिटल प्लेन क्या बताया था मैंने, सेजिटल प्लेन के बारे में मैंने बताया था तुम्हें कि वह मध्य काट के समांतर, मध्य काट के समांतर जो काट होगी, मध्य काट के समांतर जो काट होगी, है ना, वो क्या है, सेजिटल प्लेन, मतलब इसके साइड में, साइड। ठीक है, साइड, एस फोर सेजिटल, ऐसे याद रखना। ठीक है, जल्दी से नोट डाउन करिएगा, उसके बाद आगे चलते हैं। है ना, देखो, अब ऐसी काट जो शरीर को एंटीरियर को क्रेनियल और कॉडल में विभाजित कर दे, क्रेनियल और कॉडल में विभाजित कर दे, वो है टीबी। टीबी कहाँ लगी हुई है, आगे पीछे। टीबी कहाँ लगती है, आगे पीछे। टीबी कहाँ है, आगे पीछे। इस काट को बोलते हैं ट्रांसवर्स, ट्रांसवर्स प्लेन। टीबी कहाँ है, आगे पीछे। टीबी कहाँ है, आगे पीछे। क्रेनियल और कॉडल, वह काट जो शरीर को क्रेनियल और कॉडल में विभाजित करे, वो कौन सी है, ट्रांजल प्लेन। ऐसे ही वह काट जो शरीर को डोर्सल और नीचे की तरफ क्या है दोस्तों, वेंट्रल, आसमान की तरफ, जो शरीर को डोर्सल और वेंट्रल में काटे, उसे फ्रंटल या हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल काट या प्लेन कहते हैं। अब हॉरिजेंटल को, और इसको याद कैसे रखोगे सर, ये तो ट्रांजर और हॉरिजेंटल याद नहीं रहेगा, तो ऐसे याद रखना, हीरो, हीरो जो है, हीरो हॉरिजेंटल हीरो जो है वो दावा और वादा करता है कि मैं फ्रंटल, मैं सबके फ्रंट में आ जाऊंगा। हीरो जो है वो दावा और वादा करता है, डी डोर्सल, बी वेंट्रल। हॉरिजेंटल का हीरो, हीरो दावा वादा करता है मैं सबके फ्रंट में कूद जाऊंगा। ठीक है, तो ये हो गया। ठीक है, टीवी कहाँ लगी हुई है, आगे भी लग रही है और पीछे भी लग रही है, तो वो आगे के भाग में और पीछे के भाग में जो विभाजित करेगा समान शरीर को, तो वो ट्रांसफर प्लेन। और ये कौन सा, फ्रंटल या हॉरिजेंटल। तो चलो इनको भी लिख लेते हैं। हम्म, अभी बताई थी मैंने तुम्हारे लिए, एक तो बताया था ट्रांसवर्स प्लेन,
तो ये शरीर को आगे और पीछे, बॉडी को क्रेनियल और कॉर्डल में विभाजित करता है, क्रेनियल व कॉर्डल में डिवाइड करता है। बॉडी को आगे और पीछे, सर की ओर और पूंछ की तरफ विभाजित करता है, वो ट्रांसफर प्लेन होता है। और एक है फ्रंटल, फ्रंटल या हॉरिजेंटल, हॉरिजेंटल क्या है? बॉडी को डोर्सल, हीरो क्या करता है? दावा और वादा करता है, डोर्सल व वेंट्रल में विभाजित करता है। यहाँ पर तुम्हारी ये सब टर्मिनोलॉजी तो कंप्लीट होती है दोस्तों। इसके बाद कल हम बोन टर्मिनोलॉजी की बात करेंगे, क्योंकि वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी इसलिए। तो मेरे चैनल को आप लाइक और सब्सक्राइब और शेयर करें वेटनरी फील्ड के जितने भी स्टूडेंट हैं उनके लिए। और नॉलेज अच्छी लगे तो हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपके यदि कोई समझ में नहीं आए तो कमेंट छोड़िए, मैं पर्सनल में आपको रिप्लाई करूँगा। और आपके जितने भी समस्त संचित डाउट हैं उनको क्लियर करने की कोशिश करूँगा। और पीएचडीबी में एडमिशन लेने वाले सभी विद्यार्थियों को मेरा फिर से पुनः हार्दिक अभिनंदन, हार्दिक बधाई। ठीक है, जय हिंद, जय भारत।